नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम मिलकर गहराई से समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्लोक। आज हम अध्याय 1 के पहले 10 श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका हिंदी अर्थ और भावनात्मक मर्म समझेंगे। यह अध्याय महाभारत के महासंग्राम से पहले की मन स्थिति को दर्शाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। संस्कृत श्लोक नंबर 1 बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की धरती की अंतिम लड़ाई होने जा रही थी। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, बताओ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया जब वे युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। सिर्फ एक सवाल था, लेकिन इसमें छिपा था डर, लोभ और कुरुवंश का पतन। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह था धर्म और मोह का संघर्ष। संस्कृत श्लोक नंबर 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थात जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला कुछ ऐसा जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक भयभीत पुत्र कह सकता है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, पर मनोविज्ञान का पहला वार हो चुका था। दुर्योधन की चाल में था डर और गुरु के सामने छुपा हुआ शक। यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, यह भीतर की घबराहट थी। संस्कृत श्लोक नंबर 3 संजय उवाच पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन भीता। अर्थात हे आचार्य, देखिए पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। क्या यह सिर्फ एक जानकारी है या दुर्योधन की छुपी चेतावनी? वो गुरु को याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना का सेनापति आपका ही शिष्य है, जिसे आपने युद्ध की शिक्षा दी थी। आज वही आपके सामने खड़ा है। युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह संबंधों की परीक्षा भी है। संस्कृत श्लोक नंबर 4 युद्धि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हिंदी अर्थ, इस सेना में अनेक महान धनुर्धारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे युयुधान, विराट और महान रथी द्रुपद। कहानी, दुर्योधन अब एक एक योद्धा को गिनवा रहा है, लेकिन ये गिनती डर से पैदा हुई है। वो जानता है ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हैं युद्ध की आग में तपे हुए योद्धा जिनका एक वार पूरी सेना को हिला सकता है। जब राजा डर को छुपाकर बात करे तो समझो कि युद्ध बहुत पास है। संस्कृत श्लोक नंबर 5 काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च पुंगव। हिंदी अर्थ, धृष्टकेतु चेकितान पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में है। भावनात्मक प्रस्तुति, दुर्योधन अभी भी गिन रहा है, पर अब वो सिर्फ योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा बल्कि उनकी वीरता का भी जिक्र कर रहा है। धृष्टकेतु प्रतिशोध की अग्नि में जलता राजा, काशीराज बलशाली और साहसी, कुंतीभोज और शैब्य रिश्तों और धर्म के लिए खड़े महारथी। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये थे न्याय की सेना के स्तंभ। दुर्योधन की आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्से और चिंता का मिश्रण था। युद्ध से पहले जो मन में चलता है वही असली युद्ध की दिशा तय करता है। संस्कृत श्लोक नंबर 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हिंदी, धामन्यु अत्यंत पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महायोद्धा हैं। भावनात्मक प्रस्तुति, अब दुर्योधन नाम लेता है अगली पीढ़ी के उन योद्धाओं का जो न सिर्फ शौर्य का प्रतीक हैं बल्कि जिनकी रगों में अर्जुन, कृष्ण और पांडवों का रक्त बहता है। अभिमन्यु सुभद्रापुत्र, अर्जुन का भाई द्रौपदी पुत्र, धर्म, बल, बुद्धि, विजय और त्याग के प्रतीक। ये केवल योद्धा नहीं, ये हैं उन मूल्यों की अग्निशिखा जो अगली पीढ़ी को जलाना जानते हैं। जब युद्ध में उतरते हैं पुत्र और पोते, तब रणभूमि सिर्फ भूमि नहीं रहती, वो इतिहास बन जाती है। संस्कृत श्लोक नंबर 7 स्माकंतु विशिष्टा युतानि जोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि। ए ब्राह्मण श्रेय, अब आप हमारे कौरवों के पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं को जानिए। मैं आपको अपनी सेना के मुख्य सेनापतियों का परिचय देता हूँ। भावनात्मक शैली, अब दुर्योधन की दृष्टि अपने वीरों की ओर मुड़ती है। वो उन सेना नायकों की बात करता है जिन पर उसके विजय का सपना टिका है। यह सिर्फ नाम गिनवाना नहीं है, यह है युद्ध से पहले की मानसिक घोषणा, जहाँ वो गुरु द्रोण को याद दिला रहा है कि हमारे पास भी महारथी है और वो किसी से कम नहीं। ये आवाज़ है आत्मविश्वास की, या शायद उस डर की जो आत्मविश्वास बनकर बाहर आ रहा है। कौरवों की सेना
अब अपनी ताकत को गिनवाने के लिए तैयार है। संस्कृत श्लोक नंबर 8। भगवान भीष्मश्च हर्णश्च कृपश्च संकुंज अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्च। हिंदी अर्थ। आप स्वयं, गुरुद्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, युद्ध में विजयशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त भी मेरे सेनापति हैं। भावनात्मक प्रस्तुति। अब दुर्योधन करता है अपनी सेना के महारथियों का उद्घोष। हर नाम शक्ति, पराक्रम और भय का प्रतीक। भीष्म अपराजेय योद्धा, कर्ण दानवीर लेकिन कौरवों का अडिग समर्थक, रणनीति और शस्त्र विद्या के ज्ञाता। अश्वत्थामा अमर योद्धा, धर्मप्रिय परंतु धर्म संकट में। सौमदत्त बूढ़ा पर अनुभवी सेनापति। ये श्लोक सिर्फ नाम नहीं लेता, ये दिखाता है पक्ष के पास भी धार्मिकता, पराक्रम और युद्ध कौशल की पूरी सेना है। युद्ध अब पास है और हर नाम एक इतिहास रचने को तैयार है। संस्कृत श्लोक नंबर 9। ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हिंदी अर्थ। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए, दुर्योधन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। वे सब विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। अब दुर्योधन की आवाज में आता है अहंकार। वो कहता है, मेरे लिए मर मिटने को तैयार है कई वीर, शस्त्रों से सजे, युद्ध में निपुण। ये सिर्फ योद्धा नहीं, ये है मेरे आत्मबल का ये घोषणा नहीं, यह है युद्ध पूर्व आत्मविश्वास का विस्फोट। दुर्योधन की सोच स्पष्ट है। सेना सिर्फ बड़ी नहीं है, वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। क्या यह आत्मबल है या छुपा हुआ भय? संस्कृत श्लोक नंबर 10। तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विग्नेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हिंदी अर्थ। हमारी सेना जिसे पितामह भीष्म सुरक्षित रख रहे हैं वह पर्याप्त है, और इनकी सेना जिसे भीम संभाल रहा है वह पर्याप्त थी। भावनात्मक शैली। दुर्योधन के दिल की बात। वो कहता है, हमारी सेना है विशाल और उसकी ढाल है स्वयं पितामह भीष्म। अपर्याप्त यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, पर सामने है पांडवों की सेना और उसके रक्षक हैं। सिर्फ पर्याप्त। लेकिन क्या यही है आत्मविश्वास का इशारा? या कहीं न कहीं दुर्योधन खुद मान रहा है, भीष्म के रहते भी भीम से टक्कर लेना आसान नहीं। यह श्लोक युद्ध की तुलना नहीं बल्कि मन की स्थिति को दर्शाता है। आगे आने वाला हर श्लोक खोलेगा एक नया रहस्य। ये थे अध्याय 1 के पहले 10 श्लोक, जो हमें युद्ध से पहले के मनोविज्ञान, भय और नीति का गहरा चित्र दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी बेहतर जान लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।